अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड इनटेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग है क्या। तो आज इस वीडियो में हम उसके डिफरेंस को चेक करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि रिलेटेड टॉपिक हैं, दोनों हैं पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन उसमें थोड़े से डिफरेंस हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Difference between function overloading and function overriding. So if we understand what is function overloading and overriding in C++ programming, let's see the difference between them. कह रहा है कि जैसे कि हमने पहले ही समझा कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया है। अब उनके बारे में डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद function overloading happens in the same class when we declare same functions with different arguments in the same class. कह रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग ऐसे होता है कि सेम क्लास में हम एक और फंक्शन यूज़ करें सेम नेम से, लेकिन उसके पैरामीटर्स जो हो वो डिफरेंट हो। जैसे मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था इंट या फ्लोट, सेम यूज़ करके दिखाया था, या मैंने इंट के 3 नंबर्स डिक्लेयर किए थे और इंट के 2 नंबर्स डिक्लेयर किए थे, लेकिन फंक्शन का नेम सेम था, ठीक है। तो ये है फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर बात की जाए फंक्शन ओवरराइडिंग की, फंक्शन ओवरराइडिंग हैपेंस इन द चाइल्ड क्लास व्हेन चाइल्ड क्लास ओवरराइड्स पेरेंट क्लास फंक्शन। कह रहा है कि फंक्शन ओवरराइडिंग 2 क्लासेस में होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है उसका, एक पेरेंट क्लास होता है, मतलब ड्राइव्ड क्लास और जो मेन क्लास होता है बेस क्लास। तो इन दोनों में ऐसे होता है कि जब जो ड्राइव्ड क्लास है वो फंक्शन ओवरराइड करता है ऊपर वाले फंक्शन बेस क्लास वाले फंक्शन पर, ठीक है। मतलब उसकी सारी डेटा अपने पास से रख देता है और अपने पास रन करवा देता है, तो हम इसको फंक्शन ओवरराइड कहते हैं, ठीक है। और इसकी सेकंड पॉइंट जो है, इन फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ द ओवरलोडेड फंक्शंस। फंक्शन की सिग्नेचर, फंक्शन की मतलब जो होती है रिटर्न टाइप, या हम उसको पैरामीटर्स जो डिक्लेयर करते हैं वो डिफरेंट होती है सारे फंक्शंस में, ठीक है। और अगर फंक्शन ओवरराइडिंग द सिग्नेचर ऑफ बोथ द फंक्शंस ओवरराइडिंग फंक्शन एंड ओवरराइडिंग फंक्शंस शुड बी सेम। जो हम उसमें अंदर डिक्लेयर करते हैं, जो डेटा सारी डिक्लेयर करते हैं वो सेम होनी चाहिए फंक्शन ओवरराइडिंग में, वो फंक्शन ओवरलोडिंग में सेम नहीं होती, ठीक है। ओवरलोडिंग हैपेंस एट द कंपाइल टाइम, why it is also known as compile time polymorphism, while overriding happens at runtime, which is why it is known as runtime polymorphism. फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पर अपना होता है, कंपाइल टाइम पर अपना चेंज करता है अपने डेटा वगैरह, जब भी हम उसको कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो रन टाइम पर अपना डेटा जो है वो अपने चाइल्ड क्लास में इन करता है, चाइल्ड क्लास में अपने डेटा को वो पेरेंट क्लास से डेटा लेता है चाइल्ड क्लास, तभी जब भी हम उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उसके बाद 4th नंबर जो इसका डिफरेंस है वो है, इन फंक्शन ओवरलोडिंग वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ ओवरलोडेड फंक्शंस। फंक्शन ओवरलोडिंग में हमें बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, हम बहुत सारे फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक ही क्लास में। और कह रहा है इन फंक्शन ओवरराइडिंग वी कैन हैव ओनली वन ओवरराइडिंग फंक्शन इन द चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में हमें सिर्फ एक ही ओवरराइडिंग फंक्शन मिलता है बेस क्लास का, और जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो हम कितने फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही क्लास में। तो ये था आपका डिफरेंस, ये ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि फ्रेशर्स जो होते हैं कह रहे हैं कि यार सेम चीज़ है ये वो, तो इसलिए ये मैंने एक डिफरेंस पर भी वीडियो बना दिया।